नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक खाता धारक के खाते से कथित रूप से लाखों रुपए डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर हो गए, लेकिन पीड़ित के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ना ही कोई एसएमएस आया और ना ही किसी प्रकार का बैंक से सूचना मिली। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने साइबर क्राइम में दर्ज कराते हुए बैंक शाखा में भी संपर्क किया है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके बैंक खाते जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में है, जिसमें लाखों रुपए डिजिटल ट्रांसफर किए गए, लेकिन लेन देन की कोई जानकारी उसे समय पर नहीं मिली। शाखा प्रबंधन ने मामले की जांच का आश्वासन देते हुए करीब 20 दिन का समय मांगा है। पीड़ित का दावा है कि जिस खाते में राशि भेजी गई वह हैदराबाद के एक व्यक्ति का है, लेकिन बैंक इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है। पीड़ित ने कहा कि यदि समय पर बैंक अलर्ट मिलता तो तत्काल कार्रवाई कर नुकसान को रोका जा सकता था। फिलहाल मामले की जांच साइबर क्राइम और बैंक स्तर पर की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामला साइबर ठगी, बैंकिंग प्रणाली की लापरवाही या किसी अन्य कारण से जुड़ा हुआ है। इस घटना ने डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा और ग्राहकों को समय पर अलर्ट भेजने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, परेशानी ये है, एक्चुअल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ना मेरा अकाउंट है। करीबन 10 साल हो गया अकाउंट में। जब वो स्कूल टाइम का अकाउंट है, जब छात्रवृत्ति वाला चलता है, उसे उस समय से चले आ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा मुझे कोई शिकायत नहीं था। लेकिन अचानक से 1 तारीख को, है ना, इसी मंथ में, अगस्त में, शाम को 5:03 और 5:17 और 5:22 में 3 ट्रांजेक्शन मेरे बिना किसी अनुमति, बिना किसी ओटीपी शेयर किए, बिना कोई लिंक, बिना कोई ऐसा क्या फ्रॉड कॉल वगैरह, इसका बिना अनुमति के बैंक से यूपीआई ट्रांजेक्शन दिखाया जा रहा है। उसमें 2,27,000 रुपये टोटल मेरा अमाउंट कटा है 3 ट्रांजेक्शन में। कब की बात है? ये है 1 तारीख की, 1 अगस्त। ये जब जानकारी मिलते ही आपने क्या किया? जानकारी मिलते ही मैंने तुरंत 1 घंटे के अंदर 1930 में कॉल करवा के, और ये मैं खुद ना करके, मैं पुलिस स्टेशन आया मेरे नज़दीकी अंडा थाना में। अंडा थाने वाले से मैंने ये सारा डिटेल वगैरह सबमिट करवाया है। तो इसके बाद फिर वो तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, तुरंत बैंक को भी ईमेल भेजा, उसका मैसेज भी मुझे आया है। और बैंक मैनेजर से करीबन, अब सैटरडे था तो बंद था उस दिन, और 2 तारीख को संडे हो गया। तो फिर मंडे को 3 तारीख को बैंक जब खुला, बैंक खुलते ही अपना पूरा डिटेल हमने बताया। उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाया। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद उन्होंने जमा भी किया, लेकिन उसमें 3 तारीख को उन्होंने ना ही कोई साइन करके, ना ही कोई स्टाम्प मार के मुझे दिया था, है ना। इसके पश्चात मैं क्या है, विक्की मिश्रा जी भैया से इस बात को बताया, रखा उनके सामने। तब उन्होंने क्या किया, मेरे साथ आए, और बैंक मैनेजर से जब बात हुआ, तब भैया के आने पे उन्होंने साइन भी किया और स्टाम्प मार के तुरंत मुझे रिसीव दिए हैं। आप क्या मेरा वही कहना है सर कि जो भी है, अब मेरा पैसा तो रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि इसमें बैंक की लापरवाही है। और बैंक वाले तो अभी तक करीबन 6 दिन हो गया, मेरे हिसाब से, बैंक वाले के हिसाब से 4 दिन हो रहा है, तो अभी तक तो कोई समाधान निकला नहीं है। और बैंक वाले और टाइम मांगे हैं कि 3-4 दिन का समय दीजिए, उसके बाद देखते हैं करके। और इन पे मैनेजर का भी ये भी कहना है कि जो अमाउंट है वो रिफंड होगा ज़रूर, लेकिन उसका कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता। और जो भी है इसका फिर उस हिसाब से पेनल्टी, मतलब फ़ाइन जो है, उस अमाउंट के फ़ाइन के हिसाब से आपको उस हिसाब से पैसा मिल जाएगा, ऐसा करके। पेमेंट ट्रांसफर आपको दिखा रहा है गूगल पेमेंट में? मेरे जो गूगल पेमेंट, जो मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। उसमें हिस्ट्री में भी नहीं दिखा रहा है। चलो, कई बार क्या हिस्ट्री में नहीं दिखाता, लेकिन स्टेटमेंट में ज़रूर दिखाता है। लेकिन मैंने ऑनलाइन स्टेटमेंट निकलवाया तो उसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर वो दिखाता तो मैं अपना गलती मानता, है ना। और ना ही मेरे में कोई मैसेज आया है, ना ही कोई ओटीपी, ना ही कोई लिंक, ना ही कोई फ्रॉड कॉल। क्या नाम है? मेरा टिकेंद्र टंडन नाम है। मैं अछोटी से रहने वाला हूँ। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।